Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, class 9 and metric. Today we start exercise 3.2 from unit 3 logarithm. यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन मौजूद हैं। हर क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 5 क्वेश्चन है। तो मैं हर सवाल में से आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी और उसके बाद बाकी, यानी यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक है, इसके मैं एक या दो सवाल आपको सॉल्व करके बताऊंगी। बाकी जो रिमेनिंग है वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बीच में 1 2 3 क्वेश्चन है, फिर 4 में 1 2 3 क्वेश्चन है। हर एक में काफ़ी सारे क्वेश्चन मौजूद हैं, तो एक एक मैं आपको करके दिखाती जाऊंगी और उसी को फॉलो करते हुए आपने बाकी के करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म, यानी सिंपल फॉर्म में हमें दिया हुआ है और इसे हमें लॉग की फॉर्म में लिखना है। लॉग की फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है 2⁵ = 32। लिखने का तरीका क्या है कि लॉग में लिखने के लिए हमने लाजमी लॉग यूज़ करना है। वो नंबर जो यहाँ बेस की फॉर्म में है उसे हमें लॉग में साइड में नीचे की तरफ लिखना है। = के बाद जो नंबर है उसे हमें लॉग के साथ लिखना है। अब रह जाती है हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर, उसे हम = के दूसरी तरफ लिखेंगे। सॉल्यूशन लंबा नहीं है, आपने करना क्या है, आई रिपीट, जो नंबर एक्सपोनेंट के साथ बेस और एक्सपोनेंट दोनों चीज़ें मौजूद हैं उसमें जो बेस है उसको हमने लॉग लिखने के बाद नीचे बेस की तरह ही लिखना है। = के बाद जो 32 है उसे लॉग के साथ लिखना है और जो एक्सपोनेंट है उसे = के बाद लिख देंगे। सिंपल। यहाँ आते हैं इसका नंबर 4, 36 होल पावर है 3/2 = 216। जैसा मैंने आपको कहा लॉग लिखना ज़रूरी है, लॉग लिखेंगे। जो बेस हमारे पास है 36 उसको हमने 36 ही लिखा, = के बाद है 216 = जो हमारे पास एक्सपोनेंट मौजूद था उसको हमने राइट साइड पे लिख दिया 3/2। यहाँ हमारे पास 5 क्वेश्चन थे जिसमें से 2 मैंने आपको बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी अब हमें लॉग की फॉर्म में दिया है और हमें उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। यहाँ एक्सपोनेंशियल थी उसे लॉग में लिखना था। क्वेश्चन क्या है? लॉग बेस 27 81 = 4/3। आपको पता है कि लॉग के साथ जो नंबर मौजूद है उसे हम कहाँ ले जाएंगे? = के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, इसको बेस बना देंगे और जो = के बाद राइट साइड पर मौजूद है इसे एक्सपोनेंट बना देंगे। ये देखिए 27 पावर 4/3 = 81। इसी का एक और सवाल है log 10 1 = 0। 10 की पावर हम क्या बना देंगे? 10 की पावर हो जाएगी 0, और जब किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है? 1 के इक्वल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। अब यहाँ हमें नंबर नहीं दिया गया है, अल्फ़ाबेट या वेरिएबल दे दिया गया है और हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है। log 32x = -1/5। पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। किस तरह से? 32 की पावर हो गई -1/5 = x। 32 का जब हमने LCM लिया है तो हमारे पास कितने 2 आए हैं? 1 2 3 4 5, यानी इसके जब हमने फैक्टर बनाए तो कितने 2s आए हमारे पास? 5। 2 की पावर 5 और होल पावर है 1/5 = x। ये 5 जो 2 की पावर है ये होल पावर को कैंसिल कर देगा, यानी 5 से 5, तो 2 की पावर हमारे पास क्या रह जाती है? -1 = x। माइनस को प्लस में शिफ्ट करने का तरीका क्या है कि हम इसको डिनोमिनेटर बना देंगे, यानी x = 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन द फॉलोइंग। अब हमें a की वैल्यू मालूम करनी है। log a 1/25 = -2/3।
वही तरीका कि a की पावर हमारे पास क्या हो गई -2/3 = 1/25। रेसिप्रोकल करेंगे -2/3 मल्टीप्लाई 3/2 और 25 जो है इसकी जो चीज़ आपको पता है कि जो भी प्रोसेस हम राइट साइड पे करेंगे उसे लेफ़्ट साइड पे करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ हमने किस चीज़ को ऐड किया है, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया है 3/2 से, तो हम राइट साइड पे भी 3/2 लिखेंगे। बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय -3/2। a की पावर थी -2/3, जब इसे मल्टीप्लाई किया गया -3/2 से, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह जाएगा सिर्फ a। यहाँ आते हैं 1/5, 5 कहाँ से आया, 25 के फैक्टर्स दिए तो 5 की पावर हो गई 2। ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा तो 5 की पावर क्या रह जाएगी -3। अब ये डिनोमिनेटर में माइनस है, इसको प्लस करना है तो हम इसको न्यूमरेटर बना देंगे। a = 5 की पावर 3। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो a किसके इक्वल हो जाता है 125। यहाँ देखिए सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द फॉलोइंग। log बेस 5 √5 25 = y। अब हमें यहाँ y की वैल्यू मालूम करनी है। पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, यानी √5 की पावर हो गई y = 25। 25 की बेस बनाते हैं फैक्टर्स लेके तो 5 की पावर हो जाती है 2। आपको पता है कि जब हम इस साइन को रिमूव करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है 1/2 के, यानी y मल्टीप्लाई होगा किससे 1/2 से। अब हमें यहाँ शिफ्ट करना है 2 को। 2 हमारे पास डिवीजन में है, यानी 2 डिवाइड कर रहा है, तो शिफ्ट करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल किस तरह से लेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। वही बात कि जो लेफ़्ट साइड पे हो रहा है वही राइट साइड पे भी होगा। जब मल्टीप्लाई हम 2 से यहाँ करेंगे तो मल्टीप्लाई 2 से हमें यहाँ भी करना है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होने के बाद बेस सेम है 5, 2 2s are 4, तो y की क्या वैल्यू हो गई हमारे पास 4 वैल्यू हो गई। फाइंड द लोगैरिथम ऑफ। अब हमें यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है, पहले हमने इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है और लॉग की फॉर्म में लिखने के बाद हमने इसको सॉल्व करना है। तो बेस हमारे पास क्या है 2√3 और वो बेस किसकी है 1728 की। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो हमने लिखा कि log 2√3 1728 किसके इक्वल है x के। ये हमारी मर्ज़ी है, हम यहाँ कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो 2√3 की होल पावर हो गई x, जो किसके इक्वल है 1728 के। होल पावर का मतलब क्या है कि ये 2 के लिए भी है और √3 के लिए भी है। 2 की पावर x और √3 की होल पावर x। जब हम स्क्वायर रूट का साइन हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं 1/2। 2 की पावर x मल्टीप्लाई 3 1/2 x। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं 1728 के हमने लिए हैं फैक्टर्स। हमें फैक्टर्स में क्या मिलता है 1 2 3 4 5 6, यानी 2 हमारे पास कितने हैं 6 और 1 2 3 और 3 हमें मिलते हैं 3। अब हम क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग नंबर हैं दोनों तरफ, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी, तो हम दोनों की अलग अलग पावर लेते हैं। पहले हम लेते हैं विद बेस 2 की पावर x है और यहाँ 2 की पावर 6 है, तो सिंपल बेस सेम होने की वजह से x किसके इक्वल हो गया है 6 के इक्वल हो गया है। फिर आते हैं बेस 3 पे। बेस 3 के लिए हमारे पास क्या था 1/2x और राइट साइड पे था 3 की पावर 3, तो ये हमारे पास अपॉन में था, इसको शिफ्ट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ताकि हमारे पास आंसर आ जाए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेने की वजह से 1। 2 यहाँ एक्स्ट्रा किया है तो यहाँ भी करेंगे, x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 3 2s are 6, यानी दोनों जगह बेस सेम होने के बाद x की पावर हमारे पास क्या आई है 6 आई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ log बेस 8 128 दिया है। हम इसका सोल्यूशन में क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि ये होल अमाउंट जो है किसके इक्वल है x के इक्वल है।
8 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 7। ये 2 की पावर 7 किस तरह से आई? हमने 128 का एलसीएम लिया है। 128 का एलसीएम जो फैक्टर्स हमारे पास आए वो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। 8 का एलसीएम लेते हैं तो 2 की बेस 2 की पावर क्या बनती है? 3। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, यानी 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 7। यहाँ हम इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं, 1/3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा? 2 की पावर x। यहाँ x डिवाइड कर रहा है तो यहाँ भी x डिवाइड करेगा। 3 से 3 कैंसिल तो x की पावर क्या आ गई? 7/3। x इज इक्वल टू 7/3। आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी और आप इसे कोशिश करेंगे कि ख़ुद से करें। अल्लाह हाफिज़।